हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स आई होप आप ले चुके होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके थे 3 सेल ऑर्गेनेल्स, इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स थे आपके, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। और आज हम 2 सेल ऑर्गेनेल और देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, एक लाइसोसोम एंड दूसरा प्लास्टिड। तो लाइसोसोम को हम पहले देखेंगे और लाइसोसोम पढ़ने के लिए आप पहले गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लेक्चर लेना, तब आपको ये लाइसोसोम वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और आपका टेस्ट भी था, ऑनलाइन टेस्ट, और आप सभी ने दिया हो, अच्छी बात है। मैं उसको चेक भी करूँगा अभी, तो फ़ायदा हुआ होगा आपको, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा आपका। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइसोसोम पर। यहाँ देखते हैं लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम मीन है अपने, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन, और जोमा मीन्स बॉडी। जो वर्ड आया है आपका जोम्स, ये जोमा वर्ड से आया है। जोमा मीन्स होता है बॉडी, और लाइसो मीन्स लाइसिस। लाइसिस वर्ड, लाइसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। तो एक ऐसी बॉडी जो ब्रेक डाउन करने का वर्क करती है आपकी सेल के अंदर, स्प्लिटिंग करती है चीज़ों की, उसे हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। और यहाँ एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपकी ये होती है, मैंने यहाँ छोटा सा बनाया है इसकी स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। तो ये आया कैसे सेल के अंदर ये प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपसे डिस्कस किया था और गोल्गी एपरेटस जो है वो डिस्कस किया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन था अपन ने देखा था कि रॉ मटेरियल प्रिपेयर करता है ये, और जितने भी रॉ मटेरियल को ये प्रिपेयर करता है, गोल्गी एपरेटस उन मटेरियल्स को मॉडिफाई करता है और सेल में फंक्शनल बनाता है गोल्गी एपरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ वेसाइकल वहाँ पर सिक्रीट की थी, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वो वेसाइकल्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली, और उन वेसाइकल्स को जब हमने पास किया गोल्गी एपरेटस से, जब वो पास हुई तो उन मॉडिफिकेशन हुआ उनका। तो लाइसोसोम भी उनमें एक सेक्रेटरी वेसाइकल थी जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट हुई थी वहाँ पर, और सिक्रीट होने के बाद फिर वो गोल्गी एपरेटस, मैंने यहाँ दिया हुआ देखो आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक गोल्गी बॉडी में एंटर हुए और गोल्गी बॉडी से मॉडिफिकेशन हुआ। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर करता है, गोल्गी एपरेटस उनको फंक्शनल बनाता है सेल के लिए। तो गोल्गी एपरेटस ने लाइसोसोम को फंक्शनल बनाया, ये यानी जो बॉडी एक फंक्शन भी हो गया ये गोल्गी एपरेटस का, कि गोल्गी एपरेटस जो है लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है, जो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुके हैं। तो यहाँ इसका कंपोजिशन हम देखेंगे कि कंपोजिशन जो है वो है प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम से जो है मिलकर ये बनता है। ये देखिए, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स, इनसे मिलकर आपका लाइसोसोम प्रिपेयर होता है। और एंजाइम्स जो वहाँ होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वर्ड हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए, यानी जो वाटर की प्रेजेंस में जो एंजाइम्स आपके एक्टिव होते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। इधर देखें, एक मिनट होल्ड करेंगे बेटा। हाँ बेटा, तो लाइसोसोम पर हम डिस्कस कर रहे थे। लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अंदर जो हैं कंटेन करके रखती, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है कंटेन करके रखती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। और यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर की प्रेजेंस में ये इजीली जो है अपना वर्क करते हैं, इसलिए हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
दूसरा लाइसोसोम्स इफ़ दे बर्स्ट दे कैन डेस्ट्रॉय सेल। अगर ये बर्स्ट हो जाएं, अगर आप जर्नली देखें तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मींस एसिडिक एनवायरनमेंट में वो वर्क करते हैं। और जो साइटोप्लाज्म यानी साइटोजोल जो होता है उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर ये बर्स्ट हो जाता है, कहीं से भी रप्चर अगर ये हो जाए इसकी मेम्ब्रेन, तो इसकी मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद ये एसिडिक बाहर तो वो वर्क करेंगे नहीं, क्योंकि बाहर क्या है टोटल पीएच जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पीएच पर ये वर्क करेंगे नहीं एंजाइम्स। लेकिन जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो एसिडिक मीडियम जो है बाहर भी ये एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं इस एसिड मीडियम के थ्रू। तो इसीलिए ये जो है डिमोलिशन ऑफ स्क्वाड अपन यहाँ पर इनको बोलते हैं। सोसाइटल बैग भी से इसलिए बोला जाता है कि ये सेल्फ डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर ये बर्स्ट हो जाएगी इनकी सेल तो ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कर देंगे उसको स्मॉल पार्ट्स में और रिक्रिएट करेंगे उसको वापस से उन ऑर्गेनेल्स को। तो इसीलिए ये सोसाइटल बैग भी यहाँ पर कहलाता है। इसके कुछ फंक्शंस हम यहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर हम देख चुके हैं कि कैसे ये मैन्युफैक्चर हुआ था, गोल्गी एपरेटस ने कैसे इसे फंक्शनल बनाया था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में सिक्रीट हुआ था वेसाइकल की फॉर्म में। और ये जो बॉडी बनी लाइसोसोम ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करती है, एसिडिक मीडियम में ये एनवायरनमेंट में ये एंजाइम्स वर्क करते हैं ओनली, और सोसाइटल बैग कहलाते हैं क्योंकि ये अगर रप्चर हो जाती है तो ये सेल्फ डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरी सेल को, इसलिए इन्हें सोसाइटल बैग कहा जाता है। पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सोसाइटल बैग। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ दे बर्स्ट दे कैन डेस्ट्रॉय सेल बाय सेल्फ डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सो दे आर कॉल्ड सोसाइटल बैग। यहाँ पर फंक्शन की हम यहाँ इसकी बात करें तो पहला जो फंक्शन है कैरी आउट इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब है कि जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको जो डैमेज हो चुकी हैं, जो डैमेज्ड हैं, जो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर देती है। यहाँ पे मैंने कि जैसे सपोज़ करो कई यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे अमीबा भी आपकी एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, क्योंकि वो सिंगल सेल है लेकिन यूकैरियोटिक सेल है अमीबा। तो मैंने यहाँ बताया कि ये अमीबा ने यहाँ पर ये देखो कि ये लाइसोसोम यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये इसके पास हैं, और ये यहाँ पर इन्होंने ये फूड को यहाँ पर ये फूड देखिए आप, फूड को एनगल्फ करते हैं ये सेल को, और ये सेल को ये एनगल्फ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका फूड है यहाँ पर, ये फूड है और ये सेल को एनगल्फ किया यानी फेगोसाइटोसिस जहाँ पर आप सेल को ईट करते हैं दूसरी सेल्स को। तो यहाँ पर जब सेल को ईट किया तो ये सेल डैमेज हुई और यहाँ से एंजाइम्स यहाँ से रप्चर होंगे, ये डाइजेस्ट हैं इस पूरे फूड को डाइजेस्ट करके और एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे अमीबा को। तो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप, जैसे WBC में जब अपन WBC देखते हैं तो WBC आपकी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, वो दूसरी जो सेल्स हैं उनको खा जाती हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया ऐसी जो सेल्स हैं उनको वो खा जाती हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाती है। तो यहाँ पर भी ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करती है। तो जो सेल का जो डाइजेशन है यानी अमीबा की जो सेल है ये डाइजेशन कैसे करेंगे अपने फूड का, कि कई ये फेगोसाइटोसिस करके दूसरी सेल्स को अंदर लेती हैं, वो सेल्स रप्चर होकर और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी बॉडी में, उससे अमीबा आपका जो है एक एनर्जी लेता है। तो ये पहला फंक्शन यहाँ पर हुआ कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है आपका लाइसोसोम। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है ऑटोफेगी यानी सेल्फ ईटिंग के लिए। तो सेल्फ ईटिंग में हम यहाँ क्या देखते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड एंड वर्न आउट ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर ऐसे जो जिनकी जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, डैमेज हो चुके हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करती है खुद से जो है डाइजेस्ट कर देती है, खा जाती है उनको और उनको वापस से रिक्रिएट करती है सेल के लिए। तो ऑटो जो फैगी वाला जो है सेल्फ ईटिंग वाली प्रोसेस भी ये करती है, फंक्शन में इसके आएगा। थर्ड जो फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स। जो बहुत पुरानी सेल्स, एज्ड सेल्स या ओल्ड सेल्स यहाँ बोल सकते हैं अपन, कि जो बहुत पुरानी सेल्स हैं जो फंक्शन नहीं कर रही हैं उनको भी ये डिस्ट्रक्ट करती है। ऐसे
इसलिए इन्हें डेमोलिशन स्क्वाड ऑफ सेल भी अपन बोलते हैं कि ये सेल के लिए डेमोलिशन स्क्वाड की तरह वर्क करती है, पुरानी सेल्स को मारती है उन्हें और रिक्रिएट करती है वापस से उस सेल के लिए। और फोर्थ जो प्रोसेस है, फोर्थ जो फंक्शन है इसका, वो है हेल्प इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, कि ये हेल्प करती हैं आपकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उनके लिए। जैसे आपने देखा होगा कि टेडपोल से फ्रॉग बनता है, जो टेडपोल होता है उसके थोड़ी टेल होती है छोटी सी, तो उसको ये डीजनरेट करती है, ये उनको डाइजेस्टिव एंजाइम से धीरे धीरे डिज़ोल्व करती है उनको और एक सही शेप में लेके आती है। तो ये डीजनरेशन का भी काम करती है, यानी डेवलपमेंटल स्टेज में भी ये वर्क करती है। तो यहाँ पर टेडपोल से फ्रॉग की एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है। अपन ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा हुआ है 8th क्लास में एक शॉर्ट फॉर्म में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो टेडपोल से फ्रॉग की बनने की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो वहाँ डीजनरेशन में भी ये हेल्प करती है। तो स्कैवेंजर ऑफ सेल, डेमोलिशन स्क्वाड ऑफ सेल भी इन्हें बोला जाता है। तो ये यहाँ पर लाइसोसोम्स के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। और लास्ट जो है, इससे एक डिज़ीज़ और भी कॉज होती है, वो डिज़ीज़ का नाम है टाइसेक्स या टेसेक्स आप इसे बोल सकते हैं, TAYSACTS, टेसेक्स डिज़ीज़ ये जो है कॉज करती है। और ये रीज़न क्या होता है इसका, कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं, आपने बताया था कि लिपिड्स को भी ये जो एंजाइम्स हैं धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहे हैं एंजाइम्स, जहाँ पर ये एंजाइम्स सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ ये लिपिड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है। ख़ासतौर से आपकी जो ब्रेन सेल है उनके अंदर ये लिपिड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और ये मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करेगा आपकी बॉडी के अंदर, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे आप। तो इसीलिए ये बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है आपके लाइसोसोम। तो फिर से एक बार हम लाइसोसोम्स को रिकवर करते हैं, वापस से इसको रिकैप करते हैं छोटा सा, कि हमने यहाँ देखा था कि लाइसोसोम्स जो हैं आपके, उनका जो कंपोजिशन है प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम से मिलकर ये बनते हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम्स जो है एसिडिक मीडियम में ही ओनली वर्क करेंगे। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल में वेसाइकल सिक्रीट होती हैं। ये वेसाइकल्स गोल्गी बॉडी के द्वारा मॉडिफाई की जाती हैं और लाइसोसोम में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, फंक्शनल बनाया जाता है। गोल्गी एपरेटस फंक्शनल बनाने का काम करता है उन बॉडीज़ को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट होती हैं। इनका फंक्शन जो मेन क्या होता है कि ये सेल डाइजेशन का काम करती हैं, सुसाइडल बैग कहलाती हैं। और इसके अलावा जो इसके नॉर्मल फंक्शंस हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, ऑटोफैगी यानी सेल्फ ईटिंग में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये डिस्ट्रक्शन करते हैं जो पुरानी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनका, और डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर ये हेल्प करते हैं, डीजनरेट करते हैं। मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तो डीजनरेशन का काम करते हैं ऑर्गेन्स का। दूसरा नेक्स्ट ये स्कैवेंजर ऑफ सेल या डिमोलिशन स्क्वाड ऑफ सेल भी ये कहलाते हैं। और लास्ट में हमने यहाँ देखा था इसकी डिज़ीज़ की टे-सेक्ट डिज़ीज़ को ये कॉज करते हैं, रीज़न कि ये लिपिड का डाइजेशन करते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं। और जहाँ लिपिड ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है इनकी एब्सेंस के अंदर, तो लिपिड्स का एक्यूमुलेशन होता है आपकी ब्रेन सेल्स के अंदर, और ब्रेन सेल्स के अंदर डिपोजिशन होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन की जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है आपका। तो 4 सेल ऑर्गेनेल्स हम यहाँ ख़त्म कर चुके हैं और 5वां सेल ऑर्गेनेल आज देखने वाले हैं जो मेन है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा बेटा। तो ये आप देखें इस आज के जो लेक्चर है उसका ये पार्ट था। नेक्स्ट जो पार्ट है सॉरी, उसमें हम प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं। तो आप बेटा इसे जल्दी से लर्न करें, नोट्स बनाएं, इसके लर्न करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।